हेलो बच्चों। सुबह आज क्लास ले रहा था और वो मुझे बीच में डिसमिस करनी पड़ गई। उसके लिए सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा। देखो, कभी कभी कोई चीज हमारे हाथ में नहीं होती है, ये बात आप जानते हो। हम चाहते कुछ है, होता कुछ है। क्लास जब ब्रेक दी थी आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म करते ही, फिर जैसे ही मैं बाहर ब्रेकफास्ट करने गया, रीमा मैम ब्रेकफास्ट देने आई थी, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, आशु सर भी वहीं थे। एक प्रॉब्लम बताई जो हमारे घर पे अभी हुई सुबह सुबह, और उसने लीगल मैटर का एक रूप ले लिया। तो मुझे वहां पर जाना पड़ा। मुझे लगा कि मैं कॉल पर उस बात को संभाल लूंगा, लेकिन वो बात नहीं संभली और वो मेरे जाने बिना नहीं हो पा रही थी। फिर मैं उस मैटर को सॉल्व करने चला गया, जो कि वो सॉल्व नहीं हुआ। तो वहां जाकर मुझे पता चलता है कि आने वाले 2 से लेके 3 दिन मैं ऑक्यूपाइड हूं उसी सुबह, वही जो समय आपको मैंने दिया हुआ है। देखो, दोपहर का जो मेरा समय है ना बेटा, वो मेरे ऑफलाइन के लिए डेडिकेटेड है। अगर ये प्रॉब्लम दोपहर की होती तो मैं आपका समय ना छीनता, ऑफलाइन का समय छीन लेता। अगर ये समय रात का होता तो मैं 12th का छीन लेता। अभी थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी कि अगर मैंने सुबह का समय किसी और को दे के आपको शाम का दे दिया। आई होप मेरे बच्चे जानेंगे मेरी उम्र ऐसी हो चुकी है कि अब मेरे पास पाने और खोने के लिए ना, मतलब कुछ ज्यादा इच्छुक नहीं हूं। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आता हूं पढ़ाने के लिए कि मैं कुछ इंपैक्ट डाल पाऊं, मेरा एक्सपीरियंस कुछ बच्चों में इंपैक्ट डाल पाए। आप बच्चों से यही अनुरोध है कि आपने सपोर्ट करना है बेटा, ठीक है जी। मैं यहां पर अभी, देखो 7:45 का समय हो रहा है, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, शायद अभी 8 सवा 8 तक आपको ये टीम डाल के दे देगी। 8 बजे मेरी यहां पर अभी रात को क्लास 12th की कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की क्लास है, जिसको मैं पूरा दमदार तरीके से पढ़ाऊंगा। 12 बजे तक वो शायद क्लास चलेगी, 11:30, 11, 12 बजे तक। और फिर रात में ही मैं रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि कल सुबह फिर मुझे उसी मैटर में जाना है। अब मेरी बात समझ सकते हो, कुछ बच्चे बात समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन मैं खुल के अभी यहाँ पे बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि काम अपनी जगह होता है और पर्सनल मैटर्स अपनी जगह होते हैं, और वो पर्सनल मैटर के अंदर काम नहीं आना चाहिए। तो तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, लॉस नहीं होने दूंगा, ये मेरे पे विश्वास रखो। मैं ऐसा नहीं है सारे के सारे रिकॉर्डेड डालूंगा, मैंने आने वाले 3 दिन, क्या पता वो तीसरा दिन भी आकर लाइव पढ़ा दूं। तो मैंने बेटा कुछ प्लान बनाए हैं तुम्हारे लिए, कि जैसे 4 मार्च जो कल का दिन होगा हमारा, ये आप प्लीज लिख लीजिए, कम्युनिटी पोस्ट भी डाल देंगे। यहां पर हम आपको ट्राइंगल, जो आज रात को हम शूट कर रहे हैं, ट्राइंगल और कोऑर्डिनेट, ये बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। जो बच्चे लाइव पढ़ रहे थे वो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। आपको उससे बेहतर ही एनर्जी के साथ मैं यहां पर दूंगा, अपने उस सारी चीजों को भूल भुलाकर, ठीक है जी। फिर आता है 5 मार्च। 5 मार्च को बेटा हम क्या कर रहे हैं, सर्कल कर लेते हैं। जो मेरे समझ में आया वो मैंने लिख दिया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल कर लेते हैं। और यहां पर जो हमारा रियल नंबर बच गया था बेटा, ये वाला कर लेते हैं। 5 मार्च ये डेली आपको ना 9 बजे मिलता रहेगा बेटा, ये डेली, क्योंकि रात को ही शूट करना पड़ेगा, ये डेली आपको सुबह 9 बजे मिलता रहेगा। आपको अपना टाइम चेंज नहीं करना, ठीक है ना, टाइम टेबल वही रहेगा। लेकिन हम एक दिन पीछे हो गए हैं, कोई बात नहीं बेटा, आगे पकड़ लेंगे उसको। 6 मार्च को भी हमारा एपी और सरफेस एरिया वॉल्यूम यहां पर हम करने वाले हैं, ये भी सुबह 9 बजे आएगा। अगर वो मैटर मान लो इसी दिन सॉल्व हो जाएगा, तो ये वाला और ये वाला आकर मैं लाइव पढ़ाना शुरू कर दूंगा बेटा, चिंता मत करो। इसलिए मैंने टाइम चेंज नहीं किया, चाहे मुझे रात को रगड़ना पड़े, ये वाला आकर मैं सुबह पढ़ा दूंगा, ये मेरी बात मान लो, ठीक है ना। फिर मुझे लगता है कि यहां पर हो जाएगा। फिर आता है बेटा हमारा 7 मार्च को, जो हमने प्लान किया था, यहां पर हम 100 MCQ कर लेते हैं बेटा। फिर 8 मार्च को हम 2 बारी मिल लेते हैं, क्योंकि यहां पर अब मेरा शाम का समय मिल जाएगा, मुझे शाम का समय मिल जाएगा। ये फिर हम बेटा 9 बजे ही मिल लेते हैं, यहां पे शाम का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि 12th का पेपर 8 मार्च को हो चुका होगा बेटा। तो यहां पर हम मॉर्निंग एंड इवनिंग मिल रहे हैं। हम यहां पर क्या कर लेते हैं बेटा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर लेते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड। अब इसके अंदर हम 1-2 पार्ट में कर लेंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, ठीक है जी। 8 को भी कर लो, 9 को भी कर लो, बाकी 9 की शाम को 80-20 रूल तो मैं तुमको बताऊंगा, जिसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अब मोस्ट एक्सपेक्टेड जो हमारे क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर एमसीक्यू नहीं होगा, सेक्शन बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा और ई भी आ जाएगा, यानी केस बेस भी इसी के अंदर हम इंक्लूड कर लेंगे। ये देखो बेटा, ये सारी बातें हम कर रहे थे। मोस्ट एक्सपेक्टेड बी, सी, डी और ई आ जाएगा, ठीक है जी। अभी फिलहाल मैं कहना चाहूंगा, हो सकता है कि ये वाला, हो सकता है ये वाला, हो सकता है ये तीनों, हो सकता है ये चारों, कुछ भी नहीं पता बेटा, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं पता। लेकिन कंटेंट की कमी नहीं होने दूंगा, मटेरियल की कमी भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ द पेड बैच के बच्चे भी यहीं से क्लास ले रहे हैं, कुछ ऑफलाइन के बच्चे भी यहीं से क्लास ले रहे हैं,
और कुछ YouTube के जो मेरे प्यारे अपने ही बच्चे हैं वो भी यहीं से क्लास ले रहे हैं। लाखों बच्चे अभी यहां से पढ़ रहे हैं बच्चों, लेकिन उनका नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं रात को पढ़ाऊंगा, आपको सुबह मिल जाए। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हो। अभी तक मैंने ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ कि ऐसी इमरजेंसी मेरे सामने आ जाए कि मुझे उसको चुनना पड़ जाए एज कंपेयर टू स्टडीज। लेकिन बेटा वहां पर अगर मैं नहीं पहुंचा तो मेरे जीवन में उथल पुथल ज्यादा हो जाएगी। जो मैं समझता हूं आप भी ये बात नहीं चाहोगे कि मेरी मेंटल पीस थोड़ी सी हर्ट हो जाए। अगर मैं वहां जाता हूं तो मुझे विश्वास है वो मैटर जल्दी सॉल्व हो जाए। अब आपको भी ये दुआ करनी है कि वो मैटर जल्दी सॉल्व हो जाए। वो क्या है वो हम बाद में बात कर लेंगे या नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि यहां पर हमें वो चीजें बात करने नहीं आए हैं। हम यहां पढ़ने आए हैं, हम यहां पढ़ाने आए हैं और वो हम पढ़ाएंगे। आई होप आप सभी बच्चे इस बात का सपोर्ट देंगे। मिलता हूं बेटा कल, क्योंकि क्लास का टाइम हो रहा है मेरा अब। कल सुबह मिलूंगा रिकॉर्डेड में। कल सुबह डेफिनेटली रिकॉर्डेड आ रहा है बेटा, ठीक है ना। और फिर हो सकता है परसों भी आ जाए। तो थोड़ा सा बेटा साथ देंगे और मन लगाकर पढ़ेंगे। आपको मैं यहां तक मैटर सॉल्व हो सकता है, यहां पर मैटर सॉल्व हो सकता है, क्योंकि सैटरडे संडे भी बीच में आएगा, आपको पता ही है। कुछ दिमाग अपना भी लगाओ क्या हुआ होगा, ठीक है ना। तो यहां पर सैटरडे संडे भी बीच में आएगा, तो वहां पर हमें समय मिलेगा, उस प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगे और यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अभी मैंने आपको शायद पजल छोड़ दिया है, लेकिन यकीन मानो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा मेरे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं था। ठीक है जी, मिलूंगा क्लास में। बाय बाय।